तृतीय वर्ष के भूगोल विषय के विद्यार्थियों के लिए मैं अनूप कुमार आज भारत का भूगोल पत्र के अंतर्गत भारत के उच्चावच के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जाना था कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय या हिमाचल, और चौथा है शिवालिक पर्वत श्रेणी। इनमें से आज हम एक एक करके इन हिस्सों का अध्ययन करेंगे। पहला है ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। ये तिब्बत के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसकी खोज 1906 में स्वैन हेडन नामक व्यक्ति ने की। ये पर्वत श्रेणी पूर्व पश्चिम किनारों पर देखें तो 40 किलोमीटर चौड़ी है, मध्य में देखें तो 225 किलोमीटर चौड़ी, और इसकी लंबाई अगर देखें तो 965 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई 3500 मीटर है। इस श्रेणी में कई नदी घाटियां हैं जो महान हिमालय पर्वत श्रेणी से निकल करके आती हैं। यहाँ नदियों के बेसिन 3600 से लेके 4200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, और इन श्रेणियों पर शीत का अत्यधिक प्रभाव है, जिसके कारण से वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी में कई दर्रे हैं जिनसे तिब्बत के पठार की ओर आना जाना लगा रहता है। इन दर्रों में प्रमुख दर्रा है डिंगला दर्रा। इसकी ऊंचाई 5795 मीटर से भी ज़्यादा है। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी वास्तव में एक जल विभाजक रेखा है जो उत्तर में पानी को तिब्बत की ओर और दक्षिण में हिंद महासागर की ओर भेज देती है। ट्रांस हिमालय वृहत हिमालय से इंडो सांपो शचर जोन द्वारा अलग होता है। इसी से संबद्ध है काराकोरम श्रेणी। आइए इसके विवरण को जानें। काराकोरम पर्वत श्रेणी तिब्बत में हिमालय के उत्तर में एक विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है। इसे स्वैन हेडन ने उच्च एशिया की
रीढ़ कहा है? ये श्रेणी पश्चिम में हिंदू कुश श्रेणी से लगातार तिब्बत के बीच तक यानी मध्य तक विस्तृत है। इस श्रेणी पर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की चोटी, जो कि 8,611 मीटर ऊंची है, गाशेर ब्रूम जो कि 8,068 मीटर ऊंची है, माशेर ब्रूम जो कि 7,821 मीटर ऊंची है। इस तरह की चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये सारी चोटियां विश्व की ऊंची चोटियों में शुमार होती हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो जल विभाजक रेखा के दक्षिण में 50 से 100 किलोमीटर है और 6100 मीटर से अधिक ऊंची कई चोटियां यहां पर मिलती हैं। इस पर्वत श्रेणी में एशिया के ही नहीं वरन विश्व के प्रमुख हिमनद जैसे कि बालतोरो, बायफो, हिस्पार आदि पाए जाते हैं। इन श्रेणियों में 4700 मीटर की ऊंचाई पर हुंज नदी घाटी, मध्य एशिया में आने जाने के लिए एक दर्रे का निर्माण करती है। पूर्व में स्थित लेह और यारकंद नदियों के बीच जो दर्रा है वो 5600 मीटर ऊंचा है। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में तिब्बत क्षेत्र में अलिंग कांगरी, ये हिमाच्छादित पहाड़ियां हैं, ये पाई जाती हैं। चोटियों की ऊंचाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार है और विद्यार्थियों, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ब्यौरा हुआ ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। दूसरी श्रेणी है महान हिमालय या मध्य हिमालय, या फिर इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री भी इसे कहा जाता है। ये जो श्रेणियां हैं ये उत्तर के मैदान के उत्तरी पार्श्व से 140 किलोमीटर उत्तर में है। तो इनकी अधिकांश जो पर्वत चोटियां हैं हिम से ढकी हुई मिलती हैं। आंतरिक हिमालय की ये पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़, जिसे एल्बो टर्न
कहते हैं, वहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 2500 किलोमीटर की चापाकार आकृति में फैली हुई है। इनकी चौड़ाई 125 किलोमीटर और औसत ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर है। इन पर्वतीय क्षेत्रों में परतदार और परिवर्तित दोनों ही तरह की चट्टानें हैं। अलग अलग आयु की ग्रेनाइट की परतें हैं। मध्य हिमालय में 40 से ज़्यादा ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी ज़्यादा है और 273 ऐसी चोटी हैं जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज़्यादा है। हमारे देश की और दुनिया की सबसे ऊंची हिम आच्छादित चोटियाँ इसी श्रेणी में मिलती हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा, इसे चोमो लुगमा भी कहते हैं, 8848 मीटर ऊंचाई। नंदा देवी 7818 मीटर ऊंचाई। नंगा पर्वत 8126 मीटर की ऊंचाई। गोसाई थान 8013 मीटर की ऊंचाई। कंचनजंगा 8598 मीटर की ऊंचाई है। मकालू 8481 मीटर की ऊंचाई है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर की ऊंचाई। मनसालू 8156 मीटर की ऊंचाई। हरामोश 7397 मीटर की ऊंचाई और धौलागिरी 8172 मीटर की ऊंचाई की चोटियां हैं। उत्तर पश्चिम की ओर जास्कर श्रेणी पाई जाती है और इसके उत्तर दक्षिण में देवसाई और रूपशु के पर्वतीय ऊंचे मैदान हैं। इनका ढाल सिंधु सापू नदियों की सकरी घाटियों की ओर साधारण और दक्षिण की ओर तीव्र ढाल पाया जाता है। यहाँ की घाटियाँ बहुत ही तंग यानी गॉर्ज या कैनियन आती हैं। सिंधु और सतलुज नदियों की गोर्ज इनकी मोड़ के पास लगभग 3000 मीटर गहरी हैं। दिहांग नदी की घाटी भी बहुत संकरी है। इस मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं हमारे लिए जीवन दायिनी हैं। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम एक और हिमालय की पर्वत श्रेणी, हिमाचल पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे।